नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही शानदार होने वाली है। आज पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध। भारत के जो प्रमुख ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं उनको पढ़ने वाले हैं। चाहे साथियों आपका तराइन का युद्ध हो, पानीपत का युद्ध हो, चाहे खानवा का युद्ध हो, या जो भी भारतीय ऐतिहासिक युद्ध है जिन्होंने दिशा दशा बदल के रख दी भारत की, वह सारे अपन युद्ध आज पढ़ने वाले हैं साथियों। चाहे बाबर का हो, चाहे भाई हुमायूं का हो, चाहे इब्राहिम लोदी का हो, चाहे साथियों प्रारंभिक युद्ध हो, तीनों इतिहास के अंतर्गत जो युद्ध हुए हैं उन सभी को आज पढ़ने वाले हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आज की कक्षा के बिंदुओं की ओर। देखिएगा दोस्तों, आप देख सकते हो साथियों कि तराइन का या पानीपत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या द्वितीय पाक भारत युद्ध, सारे युद्धों को आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था साथियों। यह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था साथियों, परास्त कर दिया था। ओके, दूसरा देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ। ओके, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी किसको हरा देता है भाई? पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है साथियों। ओके, अगला युद्ध देखें, चंदावर का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? चंदावर का युद्ध। ये 1194 में हुआ और मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। और मोहम्मद गौरी जो होता है वो राजा जयचंद को क्या कर देता है साथियों? परास्त कर देता है, हरा देता है। ओके, चंदावर के युद्ध में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है साथियों, वह 1526 में होता है। अप्रैल 1526 में ये युद्ध होता है। ये होता है साथियों बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके बीच होता है साथियों? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध होता है, पानीपत का प्रथम युद्ध। ओके, इब्राहिम लोदी उस समय दिल्ली का क्या होता है साथियों? सुल्तान होता है। और बाबर भारत की ओर बढ़ना क्या कर दिया था साथियों? प्रारंभ कर दिया था। इसी युद्ध में बाबर को क्या किया जाता है साथियों? आमंत्रित किया जाता है। राणा सांगा और किसके बीच? इसका ही जो भाई होता है यानी कि दौलत खां, उसका पुत्र दिलावर खां, उसको निमंत्रण देते हैं कि आप इब्राहिम लोदी पर क्या करिएगा? आक्रमण करिएगा। ये तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में साथियों। ओके, इसमें बाबर किसको हरा देता है साथियों? इब्राहिम लोदी को हरा देता है। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, फिर बाबर का जो दूसरा युद्ध हुआ भाई, पहला इब्राहिम का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध कहलाते हैं। ये 1527 में हुआ था साथियों। कब हुआ था दोस्तों? 1527 में हुआ था। 1527 में हुआ। और ये 1527 में खानवा का जो युद्ध हुआ वह बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था दोस्तों? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ। और इस युद्ध में बाबर किसको हरा देता है साथियों? राणा सांगा को हरा देता है साथियों। ओके, जब विस्तृत में पढ़ाऊंगा आपको, जब आप समझिएगा कि बाबर इस युद्ध में जिहाद प्रारंभ करता है। ओके, और उसके जो सैनिक होते हैं उसको शराब पीने के लिए क्या करता है? पीने से क्या करता है साथियों? मना करता है। ओके, इसी के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। आगे देखिएगा, चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध साथियों 1528 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था। और ये युद्ध बाबर और राजा मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर किसको हरा देता है? चंदेरी के राजा मेदिनी राय, राजपूत राजा था, इसको क्या कर देता है साथियों? हरा देता है। और चंदेरी के युद्ध में ही मध्य प्रदेश का या मध्य भारत का पहला क्या होगा साथियों? जौहर होगा। यहाँ की जो रानियां रहेगी वो यानी कि किले में, यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात जो रानियां रहती है किले में, जो दुर्ग में रानियां रहती है, राजपूत रानियां, वो क्या कर लेती है साथियों? जौहर कर लेती है। ओके, कौन से युद्ध में साथियों? चंदेरी के युद्ध में साथियों। ओके, डेट याद रखना है 1528, बाबर और मेदिनी राय। बाबर ने मेदिनी राय को हराया। ओके, अगला युद्ध देखिएगा साथियों, घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध भाई? घग्गर युद्ध या घाघरा के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1529 में। कब हुआ दोस्तों? 1529 में। ये साथियों बाबर और अफगान जो सैनिक थे, अफगान जो बच चुके थे, जो अफगानों के बीच में युद्ध होता है और अफगानों को क्या कर देता है? इस युद्ध में बाबर हरा देता है साथियों। ओके, अगला देखिएगा, चौसा का युद्ध।
कौन सा युद्ध साथियों? चौसा। बक्सर के पास में चौसा नामक स्थान था, उसमें युद्ध होता है 1539 में। ये शेरशाह सूरी किसके बीच में भाई? शेरशाह सूरी, जिसे अपन शेर खां के नाम से भी जानते हैं, और शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ओके साथियों, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था कौन सा युद्ध साथियों? चौसा का युद्ध। ओके, 1539। देखिएगा, बढ़ते हैं अगले बिंदुओं की ओर। कन्नौज का युद्ध हुआ साथियों 1540 में। ये कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। तो हुमायूं को क्या कर देता है? शेरशाह सूरी इस युद्ध में परास्त कर देता है, और शेरशाह सूरी पुनः क्या बन जाता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है मुगल बादशाह को हराने के बाद। ओके, फिर वो 1555 में दोबारा बनेगा भाई, 1556 में। ओके साथियों, आगे देखिएगा नेक्स्ट, पानीपत का कौन सा युद्ध साथियों? द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में होता है, और ये होता है मुगल बादशाह अकबर और हेमू के बीच में। अकबर पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को क्या कर देता है साथियों? हरा देता है, परास्त कर देता है। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, तालीकोट का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? तालीकोट का युद्ध 1565 में होता है। विजयनगर साम्राज्य का इस युद्ध में क्या हो जाता है दोस्तों? पतन हो जाता है। ओके, अगला देखिएगा, हल्दी घाटी का युद्ध। बहुत फेमस युद्ध हुआ है, बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ है हल्दी घाटी का युद्ध। डेट याद रखिएगा, सन याद रखिएगा, 1576 में। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ था। महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था साथियों ये युद्ध। ओके, और इसमें महाराणा प्रताप को क्या कर देता है साथियों? ये मुगल बादशाह अकबर क्या कर देता है? हरा देता है। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी का युद्ध साथियों। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? प्लासी का। बहुत प्रसिद्ध युद्ध हुआ है, जो का त्यों पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध किस सन में हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757। ओके, 1857 की क्रांति से 100 वर्ष पहले प्लासी का युद्ध लड़ा गया था साथियों। ओके, 1757 में। ये अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य में होता है, और अंग्रेज इसमें किसको हरा देते हैं? सिराजुद्दौला को हरा देते हैं साथियों। ओके, अगला देखिएगा नेक्स्ट, बेदरा का युद्ध। ये 1759 में हुआ। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया? डचों को हरा दिया। ओके, जो डच थे उनको अंग्रेज क्या कर देते हैं साथियों? हरा देते हैं। ओके, पानीपत का तृतीय युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का तृतीय युद्ध होता है 1761 में। कब होता है साथियों? 1761 में पानीपत का युद्ध होता है 1761 में। ये होता है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें आपने देखा होगा कि भाई इस पे जो पानीपत का तृतीय युद्ध है उस पे मूवी भी बनी हुई है। इसमें जो सदाशिव बहाऊ होता है वो वीर गति को क्या हो जाता है साथियों? क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है साथियों। ओके, ये कौन सा युद्ध था? पानीपत का तृतीय युद्ध। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को क्या कर दिया था? इसमें परास्त कर दिया था। ओके, यानी कि सदाशिव बहाऊ था इसमें। ओके, मराठा। बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। ये बहुत ही प्रमुख युद्ध हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। ये भाई अंग्रेजों ने मीर कासिम को क्या कर दिया था साथियों? हरा दिया था। अंग्रेजों ने जो मीर कासिम था उसको क्या कर दिया था? हरा दिया था। किस युद्ध के नाम से जाना जाता है? बक्सर के युद्ध के नाम से, 1764। अगला देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, रोहिल्ला का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? रोहिल्ला का युद्ध 1774 में हुआ। कब हुआ साथियों? 1774 में। बंगाल के नवाब शुजाउद्दौला ने अवध के नवाब और रोहिल्लों को हरा देता है। कौन हरा देते हैं भाई? बंगाल का नवाब शुजाउद्दौला ने अवध के नवाब और रोहिल्लों को क्या कर दिया साथियों? उसमें हरा दिया। ओके, आगे देखिएगा, सिंध खेड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 में हुआ। इस युद्ध में साथियों जो मराठाओं ने किसको हरा दिया था साथियों? निजाम को हरा दिया। सिंध खेड़ा के युद्ध में जो 1775 में होता है, इसमें मराठे किसको हरा देते हैं साथियों? निजाम को हरा देते हैं। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, तलगांव का युद्ध। तलगांव का युद्ध 1779 में हुआ साथियों, 1779 में। इसमें मराठों ने किसको हराया साथियों? अंग्रेजों को हरा दिया। मराठों ने किसको हरा दिया साथियों? इस युद्ध में अंग्रेजों को हरा देते हैं। ओके, आगे देखिएगा नेक्स्ट, पोर्टो नोवा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? पोर्टो नोवा का युद्ध 1781 में होता है, और इसमें जो जनरल आयरकूट होता है, कौन होता है साथियों? अंग्रेज जनरल होता है। जनरल आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। कौन सा युद्ध भाई? जनरल आयरकूट ने हैदर अली को हराया था। युद्ध का नाम है
पोर्टो नोवा का युद्ध 1781। अब देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, अगला युद्ध आता है असीर गांव का युद्ध, या ये मध्य प्रदेश में लड़ा गया था। असीरगढ़ जो किला है ना, उसी वहीं पे साथियों असीरगढ़ या असीर गांव के युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1803 में ये युद्ध हुआ था साथियों, और अंग्रेजों और किन के बीच हुआ था साथियों? भोसलों के बीच में। जो भोसले थे साथियों, जो मराठा थे, उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे क्या कर अंग्रेज हरा देते हैं किसको भाई? मराठाओं को यहाँ पे हरा दिया जाता है, भोसलों को हरा दिया जाता है 1803 के युद्ध में, असीर गांव के युद्ध में। ओके, लसबाड़ी का युद्ध होता है 1803 में अंग्रेज और सिंधिया के बीच में, यानी कि जो अंग्रेज थे और सिंधिया राज परिवार था उनके बीच में क्या होता है साथियों? सिंधिया के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है, और इसमें सिंधिया को क्या कर देते हैं अंग्रेज साथियों? हरा देते हैं। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट, मुकंदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? मुकंदरा। मुकंदरा स्थित है साथियों कोटा में। 1804 में ये युद्ध हुआ था। होलकरों ने किसको हरा दिया था साथियों? अंग्रेजों को हरा दिया। जिनका होलकरों का शासन साथियों इंदौर में रहा है, उनने इस युद्ध में किसको हरा दिया था? अंग्रेजों को हरा दिया 1804 में मुकंदरा के युद्ध में। ओके, ऐतिहासिक युद्ध हुआ है, प्रसिद्ध युद्ध हुआ है। सीताबाड़ी का युद्ध साथियों 1817 में हुआ। सीताबाड़ी का युद्ध 1817। ओके, अंग्रेजों ने जो अप्पाजी भोसले थे उसको क्या कर दिया था साथियों? हरा दिया था। अंग्रेजों ने अप्पाजी जो मराठा थे उनको क्या कर दिया था इस युद्ध में साथियों? सीताबाड़ी के युद्ध में हरा देते हैं, परास्त कर देते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। देखिएगा दोस्तों, अष्टी का युद्ध। कौन सा युद्ध साथियों? अष्टी का युद्ध के नाम से बहुत फेमस युद्ध हुआ है 1818 में। कौन सी सन में साथियों? 1818 में। ये अंग्रेजों ने पेशवा बाजीराव द्वितीय को क्या कर दिया था साथियों? हरा दिया था। ओके, यानी कि कौन से युद्ध में? अष्टी के युद्ध 1818। अंग्रेजों ने किसको हरा दिया था? पेशवा बाजीराव द्वितीय को हराया था। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, मियानी। मियानी यानी कि जो सिंध का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है साथियों। इसमें देखिएगा ये होता है भाई 1843 में। कब होता है साथियों? 1843 में। ये किन किन के मध्य में होता है साथियों? मियानी यानी सिंध का युद्ध ये होता है लॉर्ड एलनबरो द्वारा सिंध के अमीरों को क्या कर दिया जाता है साथियों? हरा दिया जाता है। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम अंग्रेज और सिखों का जो युद्ध हुआ वो साथियों 1545-46 के लगभग 1845-46 के लगभग हुआ, और इसमें अंग्रेजों ने किनको हरा दिया था साथियों? सिखों को हरा दिया था। प्रथम आंग्ल युद्ध 1845 से 46 के मध्य। ओके, द्वितीय आंग्ल युद्ध यानी कि द्वितीय अंग्रेज और सिखों का युद्ध हुआ साथियों 1848 से 49 के मध्य में, और अंग्रेजों ने इसी युद्ध में किसको हरा देते हैं? दोबारा से सिखों को हरा देते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आज के अगले बिंदुओं की ओर दोस्तों। अब भाई अपन किस में आ गए थे? आंग्ल और सिख युद्ध में, अंग्रेजों और सिख में, यानी कि 49 तक। अब क्या होना जरूरी हो जाएगा भाई? 5-7 साल बाद क्या हो जाएगा साथियों? युद्ध होगा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाएगा। ओके, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था साथियों। कब हुआ था दोस्तों? 1857 में हुआ था। 1857 की महान क्रांति आप जानते होंगे कि इस क्रांति में भारतीय कई ऐसे वीर सपूत हुए जिनकी आहुतियां व्यर्थ नहीं गई साथियों। ओके, इसके बाद अंग्रेज 1947 से भारत छोड़ के जाते हैं, लेकिन इस क्रांति ने भारत में चिंगारी पैदा कर दी थी साथियों 1857 की क्रांति का। ओके, देखिएगा दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की महान क्रांति। ओके, भारत और चीन का युद्ध। स्वतंत्र भारत और फिर चीन का युद्ध 1962 में होता है। इसमें भारत को थोड़ी क्या हो जाती है साथियों? पराजय हो जाती है, भारत को हानि उठानी पड़ती है साथियों। ओके, आगे देखिएगा, प्रथम भारत पाक युद्ध। भारत और पाकिस्तान का जो दोगला पाकिस्तान है उसके बीच में पहला युद्ध कब हुआ साथियों? 1965 में। 1962 में भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है, और 1965 में भारत की क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ओके, प्रथम भारत पाक युद्ध में। ओके साथियों, 1965 में। द्वितीय भारत पाक युद्ध होता है साथियों 71 में। इसमें भी भारत का झंडा एकदम पश्चिम लहरा जाता है साथियों। ओके, आगे देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था प्रथम विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध साथियों 1939 से लेकर 1945 तक चला था। ओके, उम्मीद करता हूं ये ऐतिहासिक जो लड़ाइयां, ऐतिहासिक जो युद्ध हुए हैं आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।